नमस्कार, न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला के नक्सल प्रभावित बंदगांव प्रखंड के चंपावा पंचायत के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय चाकम तोड़ांग का छज्जा गिरने से 2 छात्राओं की मौत हो गई है। 10 घंटे बाद दोनों के शव को सोमवार की देर रात 1:30 बजे चैवासा सदर अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस लाया गया। रात में ही दोनों का पोस्टमार्टम हुआ। वहीं डीसी ने जांच कमेटी गठित कर पूरे मामले की आज रिपोर्ट मांगी है। घटना सोमवार दोपहर 1 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार इस घटना में कक्षा 3 की छात्रा 10 वर्षीय अनीता कुमारी और 7 वर्षीय प्यारी कुमारी की मौत हुई है। घटना की सूचना मिलने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी कामेश्वर बेदिया और टेबो थाना प्रभारी मदेश्वर राय दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। घटनास्थल काफी सुदूरवर्ती पिछड़ा ग्रामीण इलाका है। दोपहर 3 बजे घटनास्थल के रवाना हुए पदाधिकारी घटनास्थल से शव लेकर देर रात 1 बजे चैवासा लौटे। अधिकारियों को भारी बारिश और नक्सल इलाके में रात के अंधेरे में बचाव राहत में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस पूरे मामले को पश्चिमी सिंहभूम के डीसी अरवा राजकमल ने गंभीरता से लिया है, जहां एक तरफ देर रात में ही पहले से ही तैयारी के अनुरूप शवों का पोस्टमार्टम कर दिया गया, वहीं डीसी ने इसकी त्वरित जांच के लिए एक टीम भी गठित कर दी। ये घटना की सूचना जैसे जानकारी मिली हम लोग गए। ये घटना उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय चाकम तोड़ांग चंपावा पंचायत टेबो थाना के अंतर्गत हुआ। उस एक विद्यालय जो थी, उस विद्यालय का जो सामने का छज्जा था, छज्जा गिरने से 2 बच्ची का मौत हो गई और इसके अलावा और अन्य किसी बच्चों को किसी भी प्रकार के जख्मी होने की कोई भी जख्मी नहीं हुई। इस जांच टीम में पश्चिमी सिंहभूम के डीईओ प्रदीप कुमार चौबे, जिला के भवन निर्माण के अभियंता, बीडीओ बंदगांव समेत अन्य पदाधिकारी हैं। टीम आज ही घटनास्थल पर जाकर इस पूरे घटना की जांच कर डीसी को रिपोर्ट सौंपेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक स्कूल का एक पिलर अचानक धराशायी हो गया, जिसके बाद छज्जा गिरने से यह हादसा हुआ। एक दुखद घटना घटी है चाकम तोड़ांग गांव, जो चंपुआ पंचायत में बंदगांव के बहुत इंटीरियर इलाका में जो फॉल करता है, उस जगह पे एक स्कूल के वरांडा में एक छत गिरने के कारण 2 बच्चों की मृत्यु होने की सूचना हम लोगों को कल प्राप्त हुआ है। काफ़ी दुर्गम क्षेत्र, काफ़ी इंटीरियर होने के कारण वहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी और सीआरपीएफ के फोर्स के माध्यम से कल वहाँ से बच्चों को उनको लाया गया और पूरे कार्यक्रम पोस्टमार्टम कराने के उपरांत उनको फिर गांव वापस भेज दिया गया है। अभी पूरे मामला का विस्तृत जांच करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी जिला स्तर में बनाए हैं, जिसमें पीडीआईटीडीए जो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के पदाधिकारी हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसमें बिल्डिंग विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जिला शिक्षा अधीक्षक और लोकल बीडीओ चारों को सदस्य के रूप में रखा गया है। अभी दुर्गम क्षेत्र होने के कारण मोटर बाइक के माध्यम से ऑलरेडी जांच टीम वहाँ क्षेत्र में पहुँच चुका है। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने के लिए मैंने आदेश दिया था। और अभी जो प्राथमिक सूचना जैसे हम लोगों को प्राप्त हो रही है, स्कूल बिल्डिंग जो जिसमें पढ़ाई होता है, कमरा के अंदर कोई घटना नहीं घटी, परंतु बाहर पिलर हटाने के कारण या कुछ छत में कुछ कमी होने के कारण वो गिरा है। तो इसमें किसी का भी जो लापरवाही सामने आता है जांच रिपोर्ट के माध्यम से, सभी पे बहुत सीरियस कार्रवाई करने वाले हैं। अभी ये भी पता चल रहा है कि बिल्डिंग भी करीब 10 साल पहले बना है, तो कोई भी बिल्डिंग बनता है उसका तो एज माना जाता है कि 49 ईयर्स के लिए वो बिल्डिंग रहेगा। अब कम से कम भी अगर आप देखेंगे 30 ईयर्स वो बिल्डिंग रहना चाहिए। तो बिल्डिंग करने के लिए जो अभियंता या जो संस्था जिसमें इन्वॉल्व है, सभी पे हम लोग प्राथमिकी दर्ज करेंगे। और इसके साथ साथ लापरवाही टीचर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जितने बच्चे हैं उनके अपने देखरेख में रखें, क्योंकि क्लासरूम के अंदर नहीं हुआ है, टीचर को कुछ नहीं हुआ है, परंतु बच्चों को हुआ है, तो ये लापरवाही का मैटर भी बन सकता है। इसलिए जांच रिपोर्ट आने के उपरांत हम लोग सीरियस एक्शन लेंगे, ताकि इस तरह का घटना पुनरावृत्ति कभी नहीं। जरूर प्रशासन की तरफ से जितना हो सकता है मदद हम लोग कर रहे हैं। दोनों परिवारों को जितने भी सरकारी योजना का लाभ देने के ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और पूरे जांच रिपोर्ट आने के उपरांत हम इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। बंदगांव प्रखंड के स्कूल में हुई घटना के बाद कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार सिंह ने तीनों जिले के उपायुक्त को सावधानी बरतने का निर्देश दिया है।
आयुक्त ने कहा कि बरसात के दिनों में पुराने और जर्जर भवनों में शिक्षण कार्य नहीं कराया जाए। यदि भवन ध्वस्त होने की हालत में हो तो किसी भी हाल में वहां बच्चों को नहीं पढ़ाया जाए। आयुक्त ने पुराने भवनों को चिन्हित करने को कहा है ताकि अनुमति लेकर उसे ध्वस्त किया जा सके। जिन विद्यालयों की मरम्मत कराने से ठीक हो सकता है उन्हें ठीक कराने को कहा गया है। कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में टुंगरी स्थित कर्मचारी आवास परिसर में करीब 50 पौधे लगाए गए। यहाँ फलदार और औषधीय पौधे लगाए गए हैं। आयुक्त ने यहाँ रहने वाले सरकारी कर्मियों और उनके परिवार से एक एक पौधा गोद लेकर इसकी देखरेख करने की अपील की। इस परिसर में एक सप्ताह के भीतर करीब 150 पौधे लगाए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से मुंदड़ा हॉस्पिटल के सहयोग से कस्तूरबा विद्यालयों में दंत चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। शिविर में डॉक्टर वीणा मुंदड़ा ने छात्राओं के दांतों की जांच की और दांतों की सफाई, ब्रश करने के तरीके, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए सुझाव दिया गया। सोमवार को कस्तूरबा विद्यालय सदर और आज झीकपानी में शिविर लगाया गया। 3 जुलाई को तातनगर और 5 जुलाई को कस्तूरबा विद्यालय टोंटो में शिविर लगेगा। उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन ने कस्तूरबा विद्यालय चक्रधरपुर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश दिया। डीडीसी ने मेन रोड से कस्तूरबा विद्यालय तक पीसीसी पथ निर्माण कराने का निर्देश बीडीओ को दिया। वार्डन को मैदान में फुटबॉल, गोल पोस्ट और वॉलीबॉल कोच की व्यवस्था करने को कहा गया। विद्यालय में बिजली आपूर्ति सही ढंग से नहीं किए जाने की बात सामने आई तो विभाग से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया। विद्यालय में तड़ित चालक लगा है लेकिन काम नहीं कर रहा है। डीडीसी ने आपूर्तिकर्ता से स्पष्टीकरण मांगने को कहा। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।